वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कारोज लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी का जो टाइम है 6:20 हो रहे हैं और आज मेरे घर पे पूजा है क्योंकि सावन सोमवार का ये आखिरी सावन सोमवार है। हाँ आंटी जी, हाँ हाँ। तो अभी का जो टाइम है, ओके ओके ओके। तो मैं नहा चुकी हूँ, मेरी पूजा भी हो गई है। मैं 5:30 बजे नहा ली थी। तो और ये जो कुर्ती आप देख रहे हो, ये मैं लोकल मार्केट से लेके आई हूँ अपने के लिए, लेकिन आज नया मतलब मेरा फास्ट भी है तो मैंने पहन लिया है। अभी जो है 7 बजे पंडित जी आ जाएंगे, बट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है तो सबसे पहले प्रसाद बना लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही खास वीडियो आज पूजा रखी गई है घर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं किचन में प्रसाद बनाने लगी थी क्योंकि पूजा में वो आटे की पंजीरी हमारे यहाँ बनती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन उसके पहले मम्मी कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो या कुछ किचन में मतलब पूजा वगैरह मतलब कुछ भी करें तो पहले सर को ढक के हमेशा मतलब कोई भी चीज़ करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सर को ढक लिया हुआ था, बाल में शैम्पू किया हुआ था तो काफ़ी गीला था, तो ठंड भी लग रही थी हल्की सी। तो यहाँ पे और मैं प्रसाद बना रही थी और हल्का थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं गुड़ काट के उसमें थोड़ा मिक्स करूँगी और मम्मी को दिखा रही थी कि क्या क्या बनाना है। उसके बाद प्रसाद बनाने के बाद फिर मैंने जल्दी से आटा लगाया और आटा लगाने के बाद मुझे मतलब टोटल 14 मतलब पूड़ियाँ बनानी थी। 7 प्रसाद के लिए बनाई, 7 शुभ मानी जाती हैं और 7 मुझे वहाँ मंदिर में चढ़ाने लेके जाना था प्रसाद भगवान को। तो उसके लिए तो बस मैं वही जल्दी जल्दी आटा लगा रही थी और आटा लगाने के बाद फिर मैं जल्दी से पूड़ियाँ बनाऊँगी। और एक्चुअली में पता है आप लोगों को क्या था कि पंडित जी ने बोला था, उस दिन लास्ट सावन सोमवार था और बहुत जगह उनको पूजा कराने जानी थी, तो पंडित जी ने बोला था कि मैं 7 बजे आ जाऊंगा। बट वो आधे घंटे थोड़ा लेट आए थे तो मुझे काम करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया था क्योंकि मैं सुबह से मतलब बहुत सुबह 6 बजे उठ रही थी। अच्छा यहाँ पे मैंने मेरे को पता क्या था, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगा था कि रक्षाबंधन के बाद मतलब पूरे अगस्त में, लास्ट अगस्त इन द लास्ट पड़ेगा मंडे में, अगस्त में मतलब लास्ट मंडे होगा। फिर आंटी जी ने थैंक गॉड उनका कि उन्होंने बताया कि आपको मतलब कि सावन सोमवार अगर रक्षाबंधन के पहले तक ही है लास्ट, तो एक दिन पहले ही मैंने सारा कुछ जाके 10 बजे रात तक मैंने मतलब 10 o'clock हो गए थे घर आने के लिए, तो मैंने वहीं मतलब पूरी शॉपिंग करी थी सडन बहुत जल्दी जल्दी। टचवुड को उन्होंने 7 बजे मुझे बता दिया था, तो फिर मैंने लिस्ट बनाई। और आप लोगों को पता है ये सारी पूजा की तैयारी ना मतलब रुद्राभिषेक था जो हमारे घर पे, तो पूजा पूरी तैयारी मैंने अकेले की थी। मार्केट जाने के लिए दादा था साथ में और लकड़ियाँ तोड़ के लेके आया था, हाँ आम की लकड़ियाँ हवन करने के लिए, और दूध लाया था बाहर से, बस इतना काम। और बाकी पूरा घर के अंदर का काम और सामान से वगैरह से सारी चीज़ें लिस्ट बनाना, सब कुछ करना, तो मेरे लिए इतना। और उस दिन मेरा फास्ट भी था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, स्वेटिंग हो रही थी, तो फिर मैंने दुपट्टा निकाल दिया था। मम्मी बोली हो गया निकाल दो, स्टार्टिंग में थोड़ा ढकना चाहिए, तो वो चीज़ थी। तो पूरी तैयारी मैंने की थी और मैं इतना थक गई थी, मुझे लग रहा था काश मेरी कोई एक सिस्टर भी होती तो मेरी हेल्प होती। और बस मैं और यहाँ पे मैं, अच्छा पंडित जी ने बोला था कि मैं 7 बजे आ जाऊँगा, तो मैं रात में ही मिट्टी को भिगो के रख दी थी शिवलिंग बनाने के लिए। और मेरे घर में पूजा थी रुद्राभिषेक, तो ऐसे तो पंडित जी खुद बनाते हैं, बट मैं अपने हाथों से शिव जी को सजाना चाह रही थी, उनकी मूर्ति बनाना चाह रही थी। मेरे को जिस तरह से बना, मतलब मैं बहुत वैसे नहीं हूँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी ना, लेकिन मैं खुद बनाना चाह रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो बोले आप पंडित जी को, तो उन्होंने बोला हाँ आप अपने हाथों से भी बना सकते हो। तो उनके आने के पहले फिर मैंने सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि तो यहाँ पे मैं अच्छा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिवलिंग बना रही थी। शिवलिंग जैसा भी मतलब बने ठीक है, शिव जी तो सारे आकारों में, उनका क्या है, उनको तो जिस रूप में जैसे भी देखना चाहो तो मिलते हैं। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, शेष नाग बना रही थी और उनका फन बना रही थी। तो यहाँ पे अच्छा मिट्टी क्या था ना कि मैंने हल्का पानी डाला हुआ था, तो एक्चुअल में क्या थी ना, बहुत टाइट थी, एकदम से भिगोई नहीं हुई थी, भीगी नहीं थी, तो अच्छे से तो बहुत टाइट पड़ रही थी, तो पूरे अच्छे से शेप नहीं आ पा रहा था। बहुत मशक्कत करने का एक टाइम पे तो मैं हार गई थी, मुझे लगा कि नहीं बना पाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं भोलेनाथ प्लीज़ मुझे ही आज आपको बनाना है। तो अच्छा ये जो पूजा मैंने घर पे कराई थी ना, बहुत तसल्ली मिली मुझे, मेरे मन को शांति मिली, थोड़ा घर का मतलब हवा पानी जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, इन्वायरमेंट, वो थोड़ा चेंज हुआ, अच्छा लगा करके। अच्छा यहाँ पे मैं शेषनाग और उनके फन बना रही थी, जैसे डसते हैं उनकी जीभ बना रही थी और टूट जा रही थी बार बार, क्योंकि थोड़ा सा वो तो हो गया। फिर कैसे भी टचवुड कि ये मेरे भोलेनाथ बन गए थे। और अच्छा मेरे गले पे मत जाना, मेरा गला पूरा इतना ख़राब हो गया है और ये भी नहीं पता कि वीडियो में कब तक मैं लाइव कर पाऊँगी,
पाऊँगी, छोड़ पाऊँगी इसको, बट बहुत जल्दी इसको मैं छोड़ूंगी, पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां रक्षाबंधन के हो पहले चुकी पहले। हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या अभी था तक पंडित जी कि नहीं आए पंडित जी हैं। नहीं आए थे। 7 बजे बोला था उन्होंने, 7:30 बज गए हैं। अब बस मुझे क्या करना है, थाली में सारा सामान चना मतलब सारा रखना है वहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं। एक सिबलिंग मैंने बना दिया है, बाकी पंडित जी आएंगे तो जो छोटे छोटे बनते हैं वो बना लेंगे। थोड़ी उनकी मैंने हेल्प कर दी है। और अभी फ़िलहाल जो है वो चाय पी लिया जाए, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी और सर में दर्द हो रखा है, तो अगर सर में दर्द हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई काम नहीं कर पाऊँगी आगे का। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि हालत ख़राब है। तो चलते हैं, चाय पी लेते हैं जब तक पंडित जी आते हैं, और जो फूल वगैरह है सारा कुछ थाली में रख लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो ही गई हैं लगभग लगभग। तो बस अभी क्या नहीं आ पाया है, गाय का कच्चा दूध नहीं आया है, तो थोड़ी देर से बोला है क्या मिल जाएगा। तो अभी चाय बनाते हैं। तो ये पंडित जी आ चुके हैं। अभी पंडित जी पूछ रहे थे इसका क्या काम है, और पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मी बार बार मेरे को चिल्ला रही थी तू पूजा करने बैठ जा, बट मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बैठ जाती तो बाकी जो पंडित जी मांग रहे थे तो ये लोग नहीं दे पाते। ओके, तो फिर मैंने दादा को और अखिल को बोला कि तुम दोनों बैठ जाओ, तो दादा और अखिल बैठ गए थे और पंडित जी ने जो जो सामान मांगा था मैंने सारा कुछ दे दिया, तो वो जमा रहे थे और फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो पूजा की सारी सामग्री थी मैंने गूगल से सर्च करके निकाली थी, तो मैं क्या क्या ली थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आगे चल के जो मुझ जैसी लड़कियाँ होंगी जो इनको अकेले सारा कुछ करना पड़ता होगा तो उनके लिए बता देती हूँ। तो मतलब जितना आपसे हो पाए, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ चढ़ाना है, जितनी आपकी हिम्मत हो आप कर पाओ उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के फल लिए हुए थे, मीठा लिया हुआ था, और क्या लिया था, हाँ नारियल लेके आई थी, और भस्म लेके आई थी उनके लिए, शिव जी के लिए, मौली रोली, बहुत सारी चीज़ थी। आप गूगल से भी निकाल सकते हो लिस्ट सारी चीज़ें। कच्चा दूध लगा हुआ था, गंगा जल था, और पानी था, 2 बाल्टी एटलीस्ट पानी रखा हुआ था वहाँ पे। बाकी जो भी है सब वहाँ पे जब आप किराना स्टोर पे जाते हो सारी चीज़ें वहाँ पे निकाल निकाल के आपको ऑलरेडी वो दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैंने और यहाँ पे पंडित जी दादा और अखिल को बता रहे थे ऐसे करो ये करो, मतलब पहले उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाया फिर सारी चीज़ें, तो आप तो ऐसे भी देख ही रहे हो, और सारी चीज़ें समझा रहे थे। यहाँ पे कच्चा दूध, शहद, जो जो भी चढ़ता है शिव जी को, भोलेनाथ को, घी वगैरह, तो दादा और अखिल बस पूजा कर रहे थे, चढ़ा रहे थे। मैं दौड़ दौड़ के जा रही थी, सामान ला रही थी। यही मैं मम्मी को बार बार समझा रही थी कि अगर मैं बैठ जाऊंगी तो दादा लोगों को नहीं मिलेगा सामान, क्योंकि मैं रखी हुई थी। और ऐसा कई लोगों के साथ में होता होगा कि जो चीज़ें आप रखते हो तो सामने वाला नहीं ढूंढ पाता होगा, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ होता है, और मेरे दादा को सामने रखी हुई चीज़ें भी नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे वही पूजा कर रहे थे, फूल माला वगैरह चढ़ गया था, भस्म चढ़ा था, बेलपत्र वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा था पूजा में गाइस। बस मिस कर रही थी अपने पापा को, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम, मेरे घर में कोई भी काम होता है तो मेरे पापा नहीं हैं। मेरी मम्मी इमोशनल भी हो गई थी, और यहाँ पे मेरा अखिल शंख वगैरह बजा रहा था, तो दादा हंस रहा था कि पंडित जी इनको भी पंडित बना दीजिए, थोड़ा काम आएगा। तो बस यही है, और पूजा वूजा चल रही थी सब। पंडित जी कह रहे थे कि भगवान को भोग लगाओ, खाना खिलाओ, फिर उनको जल चढ़ाओ, यही सारी चीज़ें बता रहे थे। तो अब देखो आप लोग।
और फिर यहाँ पे हो गई पूजा फिनिश संपूर्ण। उसके बाद फिर पंडित जी सबके हाथ में मौली बांध रहे थे और सबको प्रसाद दे रहे थे। यहाँ पे अखिल पूछ रहे थे कौन सा तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है, तो वही बताना, वही दूंगा, क्योंकि प्रसाद क्या होता है पूरा खाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी लाडू मम्मा वो रक्षा बंधवाई, फिर मैं गई, फिर आंटी, ऐसे सारी बारी बारी से फिर हो गई पूजा संपन्न। गाइस पूजा हो चुकी है डन और मन को बड़ी शांति मिल रही है फाइनली। बहुत दिन से मेरा मन था कि घर पे पूजा हो जाए। तो अभी चौकी वौकी तो नहीं उठाएंगे, शाम को उठाएंगे। अभी जस्ट पूजा हुई है तो पंडित जी ने बोला है शाम को उठाना है और बाकी ठीक ही है। तो अब बस जैसे ही चाय बना रही थी तो उतने में पंडित जी आ गए, फिर मैं चाय बनाना बंद कर दी हूँ। ठीक, तो सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, तो अभी जाके अब पानी पीऊँगी। पानी पी हुई थी 1 गिलास और अब चाय मेरी बन रही है, तो चाय भी पियेंगे। और थोड़ा सा सामान लेके पहले मैं मंदिर जाऊंगी, सामान तिराहा, वहाँ मतलब हमारे यहाँ पे भोले जी हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाके थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ाऊंगी, फिर मैं सीधे चली जाऊंगी ऑफिस। और यही सूट पहने रहूँगी, हालांकि ये सूट बहुत ढीला है, मेरे को देखती हूँ क्या करती हूँ, बट लग मुझे बहुत प्यारा लग, कैसा लगेगी किसी और की सूट किसी और का। तो गाइज़ बस यही ब्लॉग था और इतना थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अभी हवन जल रहा है, हवन बहुत अच्छे से जला। तो बस, तो गाइस बस यही आज का ब्लॉग था और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो मेक श्योर मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आजकल आप लोग लाइक्स व्यूज़ नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा व्यूज़ दो, थोड़ा सा प्यार दो। तो बस आज का अब करते हैं इस वीडियो को एंड, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, लव यू।